कैसी होनी चाहिए, क्या फल मिलता है, जगन्नाथपुरी में व्रत क्यों निषेध है, यही विनय है। एकादशी व्रत क्या है? चंद्रमा मनुष्यो जातश चक्षो सूर्यो अजाय। उस विराट परमात्मा का मन जो है वो चंद्रमा है। हमारा मन जो है उसका अधिष्ठाता देव चंद्र है। ये जो चंद्र की कलाएं हैं, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक और फिर अमावस्या के बाद आने वाली प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की एक एक कला बढ़ती जाती है, कृष्ण पक्ष में एक एक कला घटती जाती है। पूर्णिमा और अमावस्या समुद्र और जल पे चंद्रमा का प्रभाव प्रत्यक्ष बहुत अधिक दिखाई देता है। हमारे मन पे चंद्रमा का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देता है। उसमें ये जो एकादशी तिथि है, और कौन सी एकादशी? जो द्वादशी युक्त एकादशी, दसवीं युक्त एकादशी स्मार्त लोग करते हैं, परंतु जो वैष्णव है, श्रोत्रिय वैष्णव, जो श्रुति के अनुसार कर्मकांड करने वाले वैष्णव हैं, वो द्वादशी संयुक्त एकादशी करते हैं। एकादशी अगर 10वीं संयुक्त की जाती है तो उसका फल एक कृतिका राक्षसी को मिलता है, जिस राक्षसी को जगन्नाथपुरी में कैद कर रखा है, बंदी बना रखा है। लोग कहते हैं एकादशी को बंदी बना दिया। अरे एकादशी कहीं बंदी बनेगी? वो कृतिका है, राक्षसी है। जगन्नाथपुरी में जाके मंदिर के पीछे एक बंद की हुई कृतिका है, राक्षसी है, जो एकादशी व्रत का निषेध करती थी, लोगों की बुद्धि को भ्रमित करती थी। उसको वहां बंदी बना दिया गया। जो 10वीं संयुक्त एकादशी का व्रत करते हैं, उसका फल उस कृतिका को मिलता है। और जो द्वादशी युक्त एकादशी करते हैं, एक त्रिस्पर्शा एकादशी होती है, जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। एकादशी केवल स्पर्श करती है, द्वादशी पूरी रहती है और त्रयोदशी भी स्पर्श करती है। ऐसा जो त्रिस्पर्शा एकादशी है, उसका महत्व बहुत अधिक कहा गया है। वो भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। पूरा द्वादशी का व्रत है वो। एकादशी केवल स्पर्श करती है, त्रयोदशी केवल स्पर्श करती है, और पूरे द्वादशी के देवता भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं। इसलिए उस व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सबसे श्रेष्ठ। परंतु वो न प्राप्त हो तो जिसमें द्वादशी अधिक है, एकादशी कम है, उसको श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी का मन पे शुक्ल पक्ष की हो अथवा कृष्ण पक्ष की हो, एक विशेष प्रकार का प्रभाव होता है। आप देखेंगे ये जितने भी जलाशय हैं, इनमें सूर्य और
चंद्र, इन दोनों का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और जल के द्वारा जो पोषित वनस्पति ये हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, और हम सब मानव का जीवन है, ये सब भी इनके प्रभाव से प्रभावित होता है। वृक्ष के अंदर अगर आप उसको सीधा ऐसा काटेंगे तो अनेक ऐसे वृत्त बने हुए हैं। वो क्या है? प्रत्येक साल में एक वृत्त का निर्माण होता है। और सूर्य के अंदर जो विशेष प्रकार की हलचल होती है और जो चंद्र के द्वारा इन सब का प्रभाव उस वृत्त में देखा जाता है और जलाशयों में भी देखा जाता है और हमारे मन पे भी उसका असर बहुत अधिक होता है। तो ये जो एकादशी व्रत है, तिथि के हिसाब से एकादशी ही तिथि क्यों चुनी गई, उसके संदर्भ में उस समय हमारे जो ज्ञान तंतु हैं वो एक विशेष प्रकार की स्थिति में होते हैं, जो हमको प्रेम और सौहार्द और भक्ति के भाव से भरते हैं। इसलिए एकादशी व्रत तिथियों में 11 एकादशी, संस्कृत में एकादशी कहते हैं, हिंदी में 11, गुजराती 11। ये जो ऐसा कहा जाता है, मुर दैत्य को, भगवान का नाम मुरारी है, मुर दैत्य को भगवान का वरदान था, युद्ध में वो किसी से पराजित न, उसने बहुत, भगवान ने उसके साथ युद्ध किया क्योंकि वो पूरे त्रिलोकी को त्रसित कर रहा था, दुख पहुंचा रहा था, कष्ट पहुंचा रहा था, आतताई, आतंकवादी था। उसको भगवान ने युद्ध में वरदान के प्रभाव से मारा नहीं। भगवान एकादशी गुफा है, बद्रीनाथ जी में अगर आप जाएंगे तो वहां एकादशी गुफा है। भगवान नारायण जो है, भगवान विष्णु जो है, अपना पीताम्बर ओढ़ के सो गए और वो दैत्य वहां पहुंचा। उस दैत्य ने भगवान का वध करना चाहा, तो भगवान की जो चिन्मय शक्ति है, वो चिन्मय शक्ति प्रकट हुई और उसने उस दैत्य का उसी के अस्त्र के द्वारा वध कर दिया। भगवान नारायण ने उठ के कहा, देवी आपने सारे त्रिलोकी को भयमुक्त किया है, इस दुष्ट से रक्षा की है, आपकी जो इच्छा हो वो वरदान मांग लो। उस देवी ने कहा, भगवान की चिन्मयी शक्ति ने कहा, प्रभु आज एकादशी तिथि है, आज के दिन एकादशी तिथि के दिन जो भी व्रत करेगा, व्रत यानी एक दृढ़ निश्चय, एक विशेष प्रकार का आचरण। जैसे कोई ने व्रत लिया कि हम जीवन पर्यंत झूठ नहीं बोलेंगे, कोई व्रत लिया कि हम 1 साल तक मौन रहेंगे, कोई ने व्रत किया कि हम अमुक तिथि को, अमुक बार को
नहीं बोलेंगे, ये व्रत है, दृढ़ निश्चय। इस प्रकार की वृत्ति का निश्चय करना, उसका नाम है व्रत। कोई भी व्रत कर सकते हैं। व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं। एकादशी व्रत के लिए एक व्यवस्था दी गई है। भगवान ने एकादशी को आशीर्वाद दिया है। एकादशी तिथि के दिन जो व्यक्ति व्रत उपवास करेगा उसको भगवान की भक्ति मिलेगी। और फिर 24 एकादशी है, वैसे 26 हो जाती है, एक जो महीना बढ़ जाता है, 12 की जगह 13 महीने हो जाते हैं। तो प्रत्येक महीने की 2-2 एकादशी के हिसाब से 26 हो जाती है पुरुषोत्तमी एकादशी, और 24 एकादशी अन्य है। हर एक एकादशी का अपना नाम है, उसके आधार पे उसका फल जैसी जैसी जिसकी भावना होती है उसको उस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। और जो निष्काम भाव से एकादशी व्रत करते हैं, ये एकादशी व्रत किसको करना चाहिए? 8 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक के लोगों को, सभी को एकादशी व्रत करना चाहिए। चारों वर्णों में सभी लोगों को एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत में दशमी को एक समय आहार ले, दिन में आहार ले, भोजन करें। संध्या समय भोजन ना करें। अगर आवश्यक है तो फल, दूध, फलाहार करके, सूक्ष्म आहार लेके एकादशी के लिए तैयारी करें। क्या तैयारी? पेट साफ हो जाए, पेट में किसी प्रकार का मल ना रहे। अगर पेट में मल रहता है तो एकादशी जो निर्जला की जाती है, मतलब बिना जल के, आज तो विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया, साल में अगर 20 दिन अलग अलग लगातार ले कोई व्यक्ति बिना जल के 24 घंटे रहता है तो उसको कैंसर जैसे असाध्य रोग नहीं होते। अगर कोई भी व्यक्ति, फिर हमारे जो भारतीय ऋषि हैं, इन्होंने एकादशी तिथि को ही चुना और उसमें 20 की जगह 24 एकादशी। तो ये जो भारतीय ऋषि हैं, उन सब वैज्ञानिक तथ्यों को ध्यानावस्थित होकर समझ सके थे। उन सब महापुरुषों ने देखा कि लोग धर्म को सबसे अधिक महत्व देते हैं। जैसे आजकल अर्थयुग है, सबसे अधिक पैसे को महत्व देते हैं। पैसा सबसे बड़ी चीज हो गई है आजकल के लोगों के। उस समय के लोगों के लिए धर्म सबसे बड़ा। तो उन्होंने धर्म की व्यवस्थाओं में, आचार संहिताओं में एकादशी व्रत, जिससे ये इनका शरीर निरोग रहे। धर्म का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में सम्यक प्रकार का अभ्युदय करते हुए निःश्रेयस की प्राप्ति करें। धर्म हम सबको सम्यक प्रकार का अभ्युदय मतलब विकास, हमारा शरीर निरोग रहे, शरीर समुचित 100 वर्ष की अवस्था तक हम चलते फिरते, उठते बैठते आराम से जी सकें। और इस 100 वर्ष की अवधि में हम उस निःश्रेयस की प्राप्ति करें जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता। दुखों का आत्यंतिक अभाव हमारे जीवन में
लेश मात्र भी दुख ना आए। दुख और सुख ये दोनों एक साथ रहते हैं। दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। ये जैसे दिन और रात, रात्रि के बाद दिन आता है, दिन के बाद पुनः रात्रि आती है। इसी प्रकार से जितने भी द्वंद्व हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सुख और दुख द्वंद्व है, तो दुखों का आत्यंतिक अभाव होता है, सुख का भी आत्यंतिक अभाव हो जाता है। और सुख दुख से परे जो आनंद है, सुख और दुख जैसे एक सरिता के दो किनारे हैं। और आपको मालूम होगा कि नदी के दो किनारे हमको लगता है कि अलग अलग हैं, परंतु नीचे से जुड़े हुए। नदी अगर नीचे से जुड़ी नहीं होगी तो उसमें जल नहीं टिक सकता। जल उसमें जो भरा हुआ है, बह रहा है, तो अंदर का नीचे का जो उसका बॉटम है वो सब एक है, एक नदी का। ऊपर से दिखते हैं जल के कारण ये दो किनारे बन गए हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक द्वंद्व जुड़े हुए हैं। सुख और दुख ये दो किनारे हैं। और आनंद जो है हमारा स्वरूप है, हम सच्चित आनंदमय हैं। इसीलिए हमारे अंदर तीन प्रकार की इच्छाएं होती हैं। मृत्योर मां अमृतम गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और अस्तो मां सद्गमय। अस्तो मां सद्गमय। ये जो तीन इच्छाएं हमारे स्वरूप के, हम जो सच्चित आनंदमय है, अस्तो मां, हमको असत नहीं चाहिए, हमको जो परम सत्य है, हमको मृत्यु नहीं चाहिए, हमको अमृत चाहिए। हमको अज्ञान अंधकार नहीं चाहिए, हमको प्रकाश ज्योति चाहिए। तो ये एकादशी व्रत है जो निष्काम भाव से करते हैं, उनको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, परमात्मा के प्रति प्रेम होता है। और जो सकाम भाव से करते हैं उनकी कामनाएं पूर्ण करता है। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो ये शरीर को स्वस्थ आरोग्य प्रदान करता है, मन बुद्धि को आरोग्य प्रदान करता है, हमको सद्विचार देता है। भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा तक की प्राप्ति कराता है। तो एकादशी व्रत जो है सभी के लिए कल्याणकारी है। कैसे करना चाहिए तो इस विषय में अभी बताया जा रहा था। दशमी के दिन एक समय भोजन ले, रात्रि में हल्के भोजन ले, या संध्या को हल्का भोजन ले ले, फलाहार इत्यादि, और ना ले तो और भी अच्छा है। सवेरे एकादशी के दिन पेट साफ रहे और निर्जला व्रत करे, जल भी ना ले, 24 घंटे तक जल ना ले। और फिर द्वादशी में भगवान नारायण का शालिग्राम के रूप में पूजन करके उनका चरणामृत इत्यादि लेके व्रत का पालना करें। और आए हुए अतिथि को सेवा सत्कार करके फिर प्रसाद पाए। इस प्रकार से एकादशी व्रत किया जाता है। आपको शायद मालूम होगा